जय हिंद। आइए समझते हैं घन रूट क्या है, मतलब घनमूल किसको हम निकाल सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक से लेकर के आपको कई गो संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए आपको मान पता होगा, लेकिन घन निकालने का सबसे फास्ट ट्रिक है। ये फास्ट ट्रिक ऐसा होता नहीं है, ये 8 क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन फालतू की चीजों को हम लोग बता देते हैं फास्ट ट्रिक। देखिए 8 क्लास में आप लोग इस तरह से घन रूट और घन वर्गमूल में अंतर समझते होंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए, एक से लेकर के आपको कम से कम 10 तक यह घन रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। यहां तक आप किसी भी संख्याओं को घन निकालना घन याद रखे हुए हैं तो आप किसी भी नंबर को आसानी से तोड़ सकते हैं। तोड़ना क्या है सर, जो भी संख्या दिया हुआ है इसको सबसे पहले करना क्या है कि ये देखिए आपके पास 21,952 दिया हुआ है। अगर जो इन संख्याओं को घन रूट निकालना चाहते हैं तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा। पार्ट 1 करना है कि सबसे पहले कितना भी बड़ा नंबर रहे उसको क्या करना है कि 3 संख्याओं को एक पेयर में बांध देना है, कि मतलब यहां से 3 संख्या उठा लेना है। अब ये 3 संख्या उठा लेने के बाद हमको देखना है कि इसके इकाई अंक कितना है, तो इसके इकाई अंक में 2 है। अब ये 2 जो है इकाई अंक में 1 से 10 तक घन में कहां होता है, तो 2 जो है आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहां से लेकर के 7 का क्यू 343 मतलब 8 का क्यू 512 में है, मतलब 8 का क्यू 512 में इकाई अंक कितना है सर, तो 2। मतलब इसके संख्या जो 8 का क्यू होगा 512 का इकाई अंक 2 है, और ये 2 ही तो पूछ रहा था। अब यहां तक के जो मान आ गया 3 अंकों की संख्या पर, इसके इकाई अंक में 2 था, इसलिए हमको उठा के रख देना है 8। अब इसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा पार्ट में बच गया 21, अब इस 21 को ढूंढना है कि किसके किसके बीच में आता है या तो कहां आता है। अब देखिए 2 का क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, लेकिन 4 का जैसे करेंगे सर तो 64 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में ही 21 आएगा। तब 2 और 3 के बीच में जब 21 आता है तो इसमें से देखा जाता है कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा हो जाएगा और 2 छोटा होगा, तो जो छोटी वाली संख्या रहेगा उसी को हमको उठा करके रख देना है। मतलब 21,952 जो है 28 का क्यू हो जा रहा है। अब इसमें हम लोग समझते हैं छोटा वाला संख्या से लेकर के 17, 28 जो है तो किसका क्यू आता है। कुछ भी संख्या रहे हमको क्या करना है कि 3 अंक को घेरा लगा देना है। ये 3 अंक को घेरा लगाइएगा तो 7 2 8 जो 728 जो है इसके इकाई अंक में कितना है सर, 8। अब इसके इकाई अंक जब 8 हो गया तो अब इसमें ढूंढना है कि इसके इकाई अंक में 8 कहां होता है। अब देखिए सर, इसके इकाई अंक में 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, मतलब इसके इकाई अंक में 8 जो था 2 का क्यू मिल रहा है, इसलिए हमको 2 उठा करके रख देना। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि इधर जो देख रहे हैं आप, इधर जो देखिए सर ये एक, अब ये 1 बच गया, अब किसका क्यू करेंगे कि 1 आ जाएगा सर, तो इसमें क्यू करना क्या है, ये तो छुच्छे 1 का होबे करता है ससुरा, इसमें बढ़ाना क्या है, मतलब 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 17 28 जो होता है 12 का क्यू होता है। इसमें जरा समझते हैं सर, यहां पर आपको फिर से क्या करना है, 3 अंकों का कंपेयर कर लेना है। जब 3 अंकों का अगर जो एक साथ नंबर निकाल दीजिएगा तो जब एक साथ निकाल दीजिए तो 125 हो गया। इसके इकाई अंक में कितना है सर, 5। अब यहां से ढूंढना है तो देखिए 5 का क्यू 125 होता है, तो छुच्छे यहाँ लिख देना है सर 5। अब इसके बाद 2 संख्या जो बच रहा है इसको ढूंढना है कि किसके किसके बीच में आता है, तो 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू हो जाएगा 64 और 5 का क्यू 125। तो 125 और 64 के बीच में नहीं आवेगा एकान में, बोलिएगा यस सर। तो 64 का क्यू मतलब 64 जो होगा 4 का क्यू होगा, तो इसमें 5 और 4 में ढूंढना है कि छोटा कौन है सर, तो छोटा तो ससुरी 4 है ही है, तो ले उठा के रख दिलियो, मतलब ये 45 हो गया। आपको ये समझ में आ गया तो इसको कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि 57 17 87 का क्यू कितना होगा, बता दीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं। आपको करना क्या है कि इसके 3 फॉर्मेट को एक साथ उठा कर रख देना। अब 3 फॉर्मेट को एक साथ उठा कर रखिएगा तो इसके इकाई अंक कितना है, 7। अब इसके किसके इकाई अंक 7 होता है, यहां से लेकर के यहां तक, तो 3 का इकाई अंक 7 होता है सर, तो हमको 3 लिख देना है पहले। और उसके बाद ये देखना है 571, 571 किसके किसके बीच में होगा, तो 529 और 729 के बीच में ही 71 आवेगा। तो इस देखना 729 किसका क्यू है, तो 9 का, 512 किसका, 8 का, तो 8 और 9 में छोटा कौन है, तो 8। ये देखिए 83 का हो गया। आई होप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।